बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू तक़ाद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मेडिसिन ऑफ स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टॉपिक हमारा आज का है जी डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं इसको, डायबिटीज़। ठीक है, देखिए जी, इट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इट इज़ कॉज बाय लेक ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन की वजह कमी की वजह से होता है। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। ड्यू टू दैट ग्लूकोज इज़ नॉट मेटाबोलाइज, देयरफॉर ग्लूकोज इंक्रीज इन द ब्लड एंड सिक्रीट इन यूरिन। उन्होंने बोला इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म नहीं होती, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, वो ब्लड में आ जाता है और ब्लड से फिर यूरिन में आ जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़, a term applied to diabetic appearing during pregnancy and is due to the insulin antagonist interaction of placental lactogenic hormone and increase serum cortisol level। उन्होंने बोला जब सीरम कोर्टिसोन लेवल ज़्यादा हो जाता है और प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है तो उस वजह से प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है। सर्टेन वुमेन आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस किस्म की औरतों को डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। आइडेंटिफाई व्हेन दे शो वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग साइन, यानी कि ये साइंस होंगे तो मीन्स इसका मतलब है कि उसको एक ही साथ के उसको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ इन क्लोज फैमिली मेम्बर, किसी क्लोज फैमिली मेम्बर को डायबिटीज़ है। रिकरेंट अबॉर्शंस हैं उसके। कंजेंटल अबनॉर्मेलिटी इन प्रीवियस चिल्ड्रन, यानी कि पिछले कोई बच्चे में कोई मसला है, उसको नुक्स है। मदर हैज़ गिवन बर्थ लार्ज बेबी, मदर ने लार्ज बेबी को बर्थ दिया है पहले। पॉलीहाइड्रामनियोस है। ग्रोस ओबेसिटी, यानी कि मोटापा है। ग्लाइको यूरिया है। फाइंडिंग टू ऑन टू कही, यानी कि दो दफ़ा एक या एक से ज़्यादा दफ़ा उसके यूरिन में ग्लूकोज आया। या पोली यूरिया, यानी कि बहुत ज़्यादा यूरिन उसको आ रहा है, या लॉस ऑफ वेट है। तो ये दैट्स आर द कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़। डायग्नोज कैसे करेंगे जी? इंक्रीज्ड ग्लूकोज यूरिया ज़्यादा हो जाएगा, थकावट रहेगी, यूरिन ज़्यादा आएगा, वेट गेन नहीं उसका होगा। जब हम लोग फास्टिंग और रैंडम उसका ग्लूकोज टेस्ट करवाएंगे, फास्टिंग की जो नॉर्मल ग्लूकोज है वो 105 तक होनी चाहिए और अबव होनी चाहिए, और रैंडम में 120 तक होनी चाहिए। इंडिकेट द नीड ऑफ फुल जीटीटी रैंडम। हम लोगों ने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट रैंडम करवाना है। ठीक है, आगे जी हम लोग क्या करवाएंगे? आईजीटी करवाएंगे। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, अ माइल्ड फॉर्म ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, यानी कि ये माइल्ड फॉर्म होती है डायबिटीज़ की। जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, आ 50 ग्राम और ग्लूकोज लोड इज गिवन टू पेशेंट, दैन ब्लड सैंपल ऑब्टेन्ड एंड इंटरवल फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन एंड रिजल्ट आर कंपोज विद नॉर्मल रेंज। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए हम लोग 50 ग्राम ओरल उसको ग्लूकोज देते हैं। उसके बाद हम लोग इंटरवल के दरमियान इंटरवल्स के साथ हम लोग ग्लूकोज का सैंपल लेते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि आया कि वो नॉर्मल रेंज पे आया कि नहीं। If it is equal or greater than 7.7 mm after 1 hour of glucose injection, then further investigation are undertaken। अगर 1 घंटे बाद हम लोगों ने उसका रिज़ल्ट देखा है वो 7.7 mm से ज़्यादा है या उसके बराबर है तो हम लोग आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। यूरिन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, क्लिनिक टेस्ट ये हम लोग करवाएंगे। आगे जी, इफ़ेक्ट्स ऑफ डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी पे डायबिटीज़ का क्या असर पड़ता है? व्हेन डायबिटीज़ इज़ वेल कंट्रोल्ड इट इफेक्ट बाय मे बी मिनिमल। जब हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो इसके जो है ना असरात कम रहेंगे। इफ़ कंट्रोल इज़ नॉट गुड दैन देयर मे बी कॉम्प्लिकेशन। अगर कंट्रोल गुड नहीं होगा तो जाहिर बात है कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी PIH, यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, पॉलीहाइड्रामनियोस, इंक्रीज रिस्क ऑफ अबॉर्शन, पैटर्न डिलीवरी, IUGR, जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन एंड वल्वो वजाइनाइटिस, ये चीज़ें जो है ना वो हो सकती हैं। इफ़ेक्ट ऑन फीटस पे क्या इफ़ेक्ट होगा जी? IUGR यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, इसकी ग्रोथ रुक सकती है। पेरिनेटल मोर्टेलिटी इंक्रीज, यानी कि बच्चे की जल्दी डेथ हो जाएगी। कंजेंटल अबनॉर्मलिटी हो सकती है, वो चाहे हार्ट की हो चाहे किडनी की हो। कंपेंसेटरी पॉलीसीथीमिया, यानी कि ज्वाइंटस हो सकता है उसको। RDS का मतलब होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया। लार्जर बेबीज़, जिन माओं को डायबिटीज़ होती है उनके बच्चे लार्ज होते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े होते हैं। ड्यूरिंग लेबर, अब लेबर के दौरान क्या इफेक्ट हो सकते हैं? इंसिडेंस ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर ड्यू टू बिग बेबी, लार्ज बेबी लेड टू मैकेनिकल डिस्टोशिया, शोल्डर डिस्टोशिया, CPD ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अगर तो बच्चा ज़्यादा बड़ा होगा ना तो लेबर प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो उसके लिए फिर क्या हो सकता है? मैकेनिकल, यानी कि उसका मैकेनिज्म रुक सकता है। शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है, CPD हो सकती है, या लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। CPD मीन्स पैलोफेल्विक
disproportion. Needs for obstetrician intervention led to forceps delivery, C-section. उन्होंने कहा फिर क्या करना पड़ेगा, फिर फोर्सअप डिलीवरी करनी पड़ेगी या सी सेक्शन करना पड़ेगा. ड्यूरिंग विजाइनल डिलीवरी इंसिडेंस ऑफ इंजरी टू पेरिनियम एंड आर सॉफ्ट पार्ट. उन्होंने बोला है कि डिलीवरी के दौरान फिर पेरिनियम की इंजरी और सॉफ्ट पार्ट की इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम हैमरेज का रिस्क भी ज़्यादा होता है. द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज़ हायर ड्यू टू प्रोलॉन्ग लेबर एंड इंजरीज टू सॉफ्ट टिश्यूज़. अगर लेबर प्रोलॉन्ग हो जाएगा और इंजरीज हो सकती है सॉफ्ट टिश्यूज़ की, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क भी होगा. ड्यूरिंग परपीरियम क्या होगा, परपीरियम में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का रिस्क हो सकता है, यानी कि उसके कोई क्लोट वगैरह टांगों में हो सकता है. परपीरियल सेप्सिस हो सकता है और फेलियर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटिस्फैक्टरी लैक्टेशन पुअर हो सकती है. मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर में क्या जाता है, ड्यूरिंग एंटीनेटल हम लोगों ने क्या केयर करनी है. एडवाइस वुमन टू बुक हरसेल्फ विद गुड हॉस्पिटल. उसको कहना है अच्छे हॉस्पिटल से अपना चेकअप करवाए. एडवाइस हर टू अटेंड एंटीनेटल क्लिनिक मोर फ्रिक्वेंटली, यूजली मंथली टिल 24 वीक्स, 15 डे फ्रॉम 24 to 32 वीक्स और फ्रॉम 32 ऑनवर्ड. उन्होंने बोला है कि उसको कहना है कि ज़्यादा एंटीनेटल केयर करवाए, मतलब एंटीनेटल विजिट ज़्यादा करे. पहले 24 हफ्तों के लिए हर महीने जाए, फिर उसके बाद 15 दिन बाद जाए. वैन वुमेन शुड बी एडवाइज अबाउट पर्सनल हाइजीनिक टू प्रिवेंट प्यूराइटिक वल्वा. उसको वल्वल इन्फेक्शन के लिए बचाने के लिए हम लोगों ने कहना है अपनी हाइजीन का ख्याल रखे. शी शुड बी एडवाइज टू अलाउ डायबिटिक क्लिनिक. उसको कहना है कि डायबिटीज़ वाले डॉक्टर के पास भी जाए. पेशेंट में भी एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर कंट्रोल फॉर डायबिटीज़ एंड रैपिड कंट्रोल ऑफ एनी अदर ऑब्स्टेट्रिक और मीडिया कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आएगा. पेशेंट को हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट कर लेना है डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए और कोई अदर ऑब्स्टेट्रिक या मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए. असेस हर प्रोग्रेस इन प्रेग्नेंट एंड डिटेक्ट एनी एब्नॉर्मलिटीज़. उसकी प्रेगनेंसी के प्रेग्नेंट प्रोग्रेस को हमने असेस करते रहना है और एब्नॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट कर लेना है. ऑब्जर्व फीटल ग्रोथ एंड वेलबींग. शी मे नीड रिपीटेड सोनोग्राफी. बेबी की ग्रोथ और वेलबींग देखने के लिए हम लोगों ने उसको सोनोग्राफी करवाते रहना है, अल्ट्रासाउंड बार बार करवाते रहना है. लुक फॉर मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक हाइड्रेमनियोस, मैल प्रेजेंटेशन एंड CPD. ये वाली प्रॉब्लम्स को भी हमने नोटिस में रखना है. रेगुलर इन्वेस्टिगेशन यूरिन एंड ब्लड फॉर ग्लूकोज. यूरिन और ब्लड का हमने सैंपल देते रहना है ग्लूकोज चेक करने के लिए. टीच द पेशेंट फॉर होम मॉनिटरिंग ऑफ फॉर ग्लूकोज लेवल इन मॉर्निंग एंड एट रेगुलर इंटरवल. माँ को बताना है कि हम आपने ना घर में भी अपना सुबह के टाइम लेवल चेक करना है और बाद में भी करते रहना है. ग्लूकोज लिस्ट किट कंटेन अ बिट लाइक पेन. उस ग्लूकोज किट में हमने उसको बिट लाइक पेन देना है. यूज टू प्रिक द एंड ऑफ योर फिंगर एंड ड्रॉ अ टाइनी अमाउंट ऑफ ब्लड. किट गिव आउट अ डिजिटल रीडिंग ऑफ ब्लड शुगर विच शुड बी रिकॉर्डेड इन डायरी एंड ब्रिंग क्लियर एट क्लिनिक. हमने कहना है कि घर पे जब वो शुगर चेक करे तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती रहे और वो फिर जब क्लिनिक पे आए तो वो अपना रिकॉर्ड साथ लेकर आए. ठीक है, आगे है जी डाइट कैसी देनी है. शुगर नहीं देनी, कॉफ़ी नहीं देनी, टी नहीं देना, केक नहीं देने, बिस्किट नहीं देने, स्वीट्स फूड नहीं देना, टोमेटो वगैरह हमने नहीं देना. हाई फाइबर फूड देना है हमने उसको, जैसे कि पीस, बीन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स. फैटी फूड हमने इसको नहीं देना. एट लास्ट ट्राइमेस्टर मदर नीड 200 कैलोरीज. शी कैन गेट इंस्पायर राइस. आखिर वाले महीनों में उन्होंने कहा मदर को ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें इसको कहना है कि वो चावल वगैरह ले सकती है. ठीक है. पुलाव रैदर देन केक एंड स्वीट, यानी कि पुलाव ले ले, स्वीट और केक्स ना ले. ठीक है. आगे है जी एडजस्ट ब्लड शुगर लेवल बिलो 120 mg एट ऑल टाइम, यानी कि उसकी ब्लड का शुगर लेवल जो उतना है वो 120 से नीचे होना चाहिए. टीचर इंसुलिन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिस्पोजेबल सिरिंज. को बताना है कि उसने डिस्पोजेबल सिरिंज से इंसुलिन कैसे लगानी है. At 37 week of gestation, decision has to made about the need of any obstetric intervention. Pregnancy should be continue any waiting for spontaneous sort of labor and pregnancy should be terminated by safe method. उन्होंने बोला है कि 37 वीक्स पे आपने ये डिसाइड कर लेना है कि आपने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना है या फिर आपने उसको टर्मिनेट करने के लिए कोई मेथड सेफ चूज़ करना है. लेबर इज ओनली इंड्यूस व्हेन बेबी हैज टू लार्ज वेट फॉर स्पॉन्टेनियस डिवाइस टू यंग प्राइमरी ग्रेविडा हैविंग नो ऑब्स्टेटिकल मेडिकल कॉम्प्लिकेशन एंड डायबिटीज़ इज़ वेल कंट्रोल्ड. यानी कि उन्होंने बोला लेबर आपने तभी इंड्यूस करना है जब प्राइमरी ग्रेविडा हो, कोई मसला भी ना हो, ना कोई मेडिकली ना कोई ऑब्स्टेट्रिकली, और उसकी वो भी कंट्रोल रह रही हो, डाइट भी उसकी सही हो, इंसुलिन भी उसकी कम डोज में चाहिए हो, तो फिर हम लोगों ने ये ना कर लेना है. और मल्टीपैरा हैविंग नो ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री एंड केयर अंडर सेटिस्फैक्ट्री ग्लाइसीमिया कंट्रोल. और मल्टीपैरा में भी जिसकी कोई ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री नहीं है और उसके भी ग्लूकोज कंट्रोल है. तो आगे है जी मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर. कंट्रोल डायबिटीज़